Hello everyone. In this video, we will discuss about the space complexity. Already previous videos में हमने time complexity देखा, how to analyze the time complexity of particular algorithm. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज करें. स्पेस मतलब मेमोरी में, मेन मेमोरी में जब आप अपनी एल्गोरिथम को और प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कितना मेन मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स और 4 बाइट्स, इट डिपेंड ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर. सो 4 बाइट यदि आपका इंटीजर ले रहा है, कैरेक्टर 2 बाइट्स ले रहा है, फ्लोट आपका 4 बाइट ये 8 बाइट ले रहा है, तो इस तरह से आप क्या बता रहे हैं कि एक इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, एक इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल ए, उसको डिक्लेयर करने के लिए मुझे जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी, इस मेमोरी की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी. मतलब इस स्पेस को, इसमें कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए मुझे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. लेट सपोज a इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो इस 4 को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. सो दिस इज द स्पेस. तो आप क्या करेंगे, किसी भी एल्गोरिथम को जब एनालाइज करेंगे तो वो कितने उसमें वेरिएबल हैं, कितने ऑक्सिलरी स्पेस बन रहे हैं, कितनी लूप्स हैं, कितने टाइम्स तक चल रहा है, तो ये सब आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आएगा. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट इट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट इज नोन एज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीटली. टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम इट मस्ट बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. मतलब जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मेन मेमोरी में लोड होगी. देन उसके बाद में जब मेन मेमोरी में लोड होगी तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो गए या एग्जीक्यूशंस हो गए, उसके लिए आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. नाउ ऑक्सिलरी स्पेस होता है. ऑक्सिलरी स्पेस मतलब टेम्पररी स्पेस, जो थोड़े टाइम के लिए आपका बनता है, देन उसके बाद में वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्पररी स्पेस इज यूज्ड बाय द एल्गोरिथम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, उसको बोलते हैं आप ऑक्सिलरी स्पेस. तो टोटल स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा आपका, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके लिए कितना स्पेस लगा, प्लस ऑक्सिलरी स्पेस मतलब बहुत सारे, लाइक आपने रिटर्न करा किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो वो ऑक्सिलरी स्पेस बनाएगा कि उस पर्टिकुलर रिटर्न होके वो कितना स्पेस लेगा, वो कहां पे स्टोर होगा, तो ऑक्सिलरी स्पेस बनेगा. तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया आपका, ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस. नाउ कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे. लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, int w इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड. सो इंटीजर टाइप के मेरे पास में कितने वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है, एक z है और एक w है. टोटल मेरे पास में कितने वेरिएबल हैं, 4. लेट अस अज्यूम ये हर एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने में 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और टोटल मेरे पास में कितने वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, 4. तो टोटल कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी मेरे पास में, टोटल 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी इन चारों वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए. मतलब ये चारों वेरिएबल आपके मेन मेमोरी में जो स्पेस लेंगे वो इस तरह से लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये w हो गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी और हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. मतलब मेमोरी में जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, कोई भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका कोई ना कोई प्रॉपर एड्रेस होता है. ठीक, तो 4 वेरिएबल हैं आपके पास में, चारों वेरिएबल कितने बाइट्स ले रहे हैं, 16 बाइट. और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि क्या कर रहा है, w को रिटर्न कर रहा है. ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर रहा है. तो रिटर्न करना, दिस इज कॉल्ड दी ऑक्सिलरी स्पेस. तो ऑक्सिलरी स्पेस भी किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो इंटीजर टाइप की. तो इस ये भी कितना लेगा आपका, 4 बाइट. तो 16 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी. मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो मेरी 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी. इट मींस दिस इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी. यदि फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 20 बाइट्स, 30 बाइट, 1000 बाइट्स, 2000 बाइट, यदि ऐसा कुछ लग रहा है, एक फिक्स अमाउंट है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. क्या कहलाता है आपका,
कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑर्डर ऑफ 20, सो ऑर्डर ऑफ 20 मतलब दिस इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट है तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 1। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑर्डर ऑफ 1। नाउ एग्जांपल 2 पे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2 बहुत सिंपल है, एक डिफरेंट एल्गोरिथम लिया है, मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एरे की लेंथ है, ठीक है, ए जो है मेरे पास में एक एरे है और इस एरे में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स का एरे हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं क्योंकि इंट मैंने एन लिया है। ठीक, नाउ एक वेरिएबल है एक्स आपके पास में, तो हमारे पास में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हो गया एन, दूसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो गया मेरे पास में एक्स, तो 2 वेरिएबल हो गए। तीसरा क्योंकि लूप चला रहा हूं और उसमें भी कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो 3 वेरिएबल हो गए। तो टोटल यदि 4 बाइट्स ले रहा है तो टोटल 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी होगी 3 वेरिएबल्स की। ठीक है, नाउ बट अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका जी लूप चल रहा है और एक एरे है आपका। ठीक है, तो एरे ऑफ आई ये डिपेंड करेगा इस n की वैल्यू पे। n यदि 10 रखेंगे तो 10 के अकॉर्डिंग, 1000 रखेंगे 1000 के अकॉर्डिंग, 2000 रखेंगे 2000 के अकॉर्डिंग, वो तो ये डिपेंड कर रहा है आपके n पे। और जो n है वो जो एरे है वो भी इंटीजर टाइप का, इंटीजर मींस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, n एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया आपका 4n plus 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर वेरिएबल्स, n के लिए, x के लिए, i के लिए, तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, व्हाटएवर रिटर्न कर रहे हैं आप x को, तो 4 बाइट्स और लग गया तो 16 बाइट हो गया। बट 4n मतलब ये क्या है, ये डिपेंड करेगा आपका किस तरह से, ये लीनियरली ग्रो करेगा। लीनियरली कैसे ग्रो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी n वैल्यू, n की वैल्यू कम होगी तो उस तरह से, ज्यादा होगी तो उस तरह से, तो लीनियरली ये ग्रो करता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह सकते हैं, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज ऑर्डर ऑफ n। नाउ सो ये 2 एग्जांपल हो गए। अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर 1-2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू सो मच।